नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक शर्मा। आज हम बात करेंगे रेड फ्लैग साइंस के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं कि रेड फ्लैग साइन कहते किसको हैं। रेड फ्लैग साइन का मतलब है कि ऐसे लक्षण जो हमें किसी खतरे की चेतावनी देते हैं। ये हेल्थ के वो साइन हैं जिनको यदि अर्ली टाइम पे हमने पहचान लिया और उनको टाइमली जो है उनके लिए हमने कंसल्ट किया अपने डॉक्टर से, तो हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। रेड फ्लैग साइन को समझने के लिए मैं इसका एक उदाहरण दे के आपको समझाता हूँ। जैसे कमर का दर्द आमतौर पे काफ़ी लोगों को होता है। कमर के दर्द के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें कि लाइफ स्टाइल हो सकता है, गलत तरीके से उठना बैठना चलना, या कोई वज़न उठाने की वजह से भी कमर में दर्द होता है। हमारी डाइट यदि प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो उस केस में भी जो है कमर में दर्द हो सकता है। या मानसिक तनाव है, हमारे ऊपर किसी चीज़ का बोझ है, तो उन कारणों से भी जो है कमर का दर्द हो सकता है। लेकिन रेड फ्लैग साइन का मतलब क्या है कि यदि कमर का दर्द और उसके साथ साथ जो है आपका फीवर एसोसिएटेड है कमर के दर्द से, तो फिर वो रेड फ्लैग साइन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कमर का दर्द के साथ साथ आपको फीवर भी होता है, तो फिर आपको जो है जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ लक्षण होते हैं जिनको टाइमली यदि पहचान लें तो हम बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। बैक पेन जो कि लगातार बना रहता है और रात के समय वो तेज हो जाता है, शूटिंग पेन हो जाता है एट नाइट, तो उस कंडीशन में भी, और समटाइम्स फीवर भी उसमें एसोसिएटेड होता है, कई बार नहीं भी होता। तो ऐसी यदि कंडीशन है तो भी हमें जो है अपने फिजिशियन को कंसल्ट करना चाहिए जल्द से जल्द। कुछ केसेस में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग में जो है पेन बढ़ जाता है, तो वो भी एक जो है हमारे लिए चेतावनी का लक्षण है। कुछ ऐसे और भी लक्षण हैं, जैसे लोकलाइज्ड पेन है और वो जो है आपका रात में शूटअप करता है, तेज हो जाता है। लोकलाइज्ड पेन का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया में कहीं पे भी, सपोज करिए बैक के किसी भी पार्ट में आपको जो है पेन रहता है। दिन में रहेगा नॉर्मल, आप बियर कर सकेंगे, लेकिन रात में जो है वो शूटअप कर जाएगा, तो ये भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। कुछ केसेस में जैसे दिन में आपको थकान है और कमजोरी महसूस करते हैं, भूख नहीं है, तो ये लक्षण जो है काफ़ी सारी जो शरीर की हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं उन सब में होते हैं। लेकिन मानसिक तनाव यदि है तो भी ये लक्षण हो सकते हैं। बट यदि आपको डेली शाम के टाइम आपकी तबीयत खराब होती है, शाम के टाइम समय पे आपको जो है हल्का फीवर आने लगता है, 99, 99.5 या लेस देन 99 से लेके 100 के बीच में आपका जो है फीवर आना शुरू हो जाता है, वो एक कंटिन्यूस एक रेगुलर बेसिस पे आपको लगता है कि हाँ डेली शाम के समय जो है तबीयत खराब हो जाती है, शाम को फीवर आने लगता है, तो वो भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। कुछ बैक पेन जिनमें कि यूरिनरी या स्टूल इनकॉन्टिनेंस हो जाती है, बैक पेन है ठीक है, लेकिन बैक पेन के साथ साथ आप जो है अपने यूरिन को होल्ड नहीं कर पाते हैं। पेशाब और लेटरिन जो है वो अपने आप से जो है आते हैं और उनको जैसी अर्ज होती है, और कई बार अर्ज का भी पता नहीं लगता, सीधे जो है यूरिन पास हो जाता है या स्टूल जो है कपड़े खराब हो जाते हैं। तो ये भी एक रेड फ्लैग साइन है। यदि ऐसा होता है तो आपको इमिडिएटली जो है मेडिकल कंसल्टेशन की ज़रूरत है। कोई भी चेस्ट पेन, आप कभी भी चेस्ट पेन को अवॉइड ना करें। ज़्यादातर जो केस होते हैं उनमें चेस्ट पेन को जो है गैस बन रही है या गैस से कोरिलेट करके देखा जाता है। और जो हार्ट अटैक का जो केस है उसमें क्या होता है कि वो एक्चुअली हार्ट की प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसको लोग गैस करके जो है, जो क्रूशियल टाइम है जिस समय मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था, वो पीरियड वो जो है गैस के चक्कर में जो है निकाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि चेस्ट का जो हार्ट का पेन है वो चेस्ट में ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। डायबिटीज़ वाले केस में साइलेंट अटैक होते हैं, कोई पेन नहीं होगा। तो उसके लिए जो है आपको रेगुलर अपने डॉक्टर्स को विज़िट करना, उनको उनका जो एडवाइस है उसको फॉलो करना चाहिए। जो हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं उनमें चेस्ट पेन जो है कई बार जो है हाथ में जो है रेडिएट करता है, मतलब
हाथों में नीचे उतरता है, जबड़े में जा सकता है, पीछे छाती में जा सकता है, या जो है कंधे में जो है फील हो सकता है। शुगर का जो पेन है वो भी जो है कई बार कंधे में फील होता है। तो ये कई सारी चीज़ें आपस में ओवरलैप भी करती हैं एक दूसरे को। ऐसा नहीं कि ये वीडियो देख के आप जो है सीधे सीधे सोचें मेरे को तो ये बीमारी होगी। आपको टाइमली जो है, जो भी यदि आपको ऐसा कुछ इसमें से दिखता है, लगता है, तो समय खराब ना करके अपने कंसल्ट करें। आपका वेट लॉस होता जा रहा है तो आप देखें वेट लॉस किस वजह से हो रहा है। तो वेट लॉस का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें कि वेट लॉस एक आम बात है, लेकिन वेट लॉस एक किसी बड़ी बीमारी का लक्षण भी हो सकता है। यदि आपको कोई जख्म है, वुंड है, नॉन हीलिंग वुंड, डायबिटीज़ नहीं है, फिर भी आपको ऐसी वुंड है और वो नॉन हीलिंग है, मतलब वो बढ़ती नहीं है, उसको लंबे समय ऐसे ही वो जो है जख्म बना हुआ है और आप उस पर पट्टी कराते रहते हैं। या कई बार क्या होता है कि आप उसको ट्रीटमेंट कराते हैं, ठीक हो जाती है, कुछ दिन बाद फिर दोबारा जो है वहाँ पे शुरू हो जाता है। यदि इस तरह की आपकी कोई जख्म है, घाव है, वुंड है, तो आप उसको भी जो है इग्नोर ना करें। डायबिटीज़ के केस में यदि आप नंगे पैर जो है फर्श पे चलते हैं और आपको वहाँ पे ऐसा फील होता है कि जैसे घास है, या आप दरी पे चल रहे हैं, कालीन पे चल रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा लक्षण नहीं है। उसके लिए आप तुरंत अपने जो है, जिनसे आप अपना शुगर का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उनको इन्फॉर्म करें कि भाई मेरे को इस तरह से ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरह से कुछ चीज़ें हैं जो हमें यदि टाइमली पता हो तो हम जो है बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, या उसका टाइमली ट्रीटमेंट हो सकता है। खाते समय कुछ लोगों को धसका उठता है, वो कहते हैं ये तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन यदि आपको बार बार ऐसा रिपीटेडली हो रहा है, गले में कुछ अटकता हुआ महसूस होता है, ऐसा लगता है खाना जो है गले में अटक रहा है, तो उस केस में जो है आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, ताकि जो है जो भी बीमारी है वो टाइम से आपको पता लग सके। तो आज मेरा फोकस आज का यही था कि रेड फ्लैग साइंस, क्योंकि बार बार देखते हैं कि ओपीडी में पेशेंट आते हैं और वो हमारे पास बहुत लेट करके आते हैं, जो ट्रीटमेंट का जो बिल्कुल सही समय था वो जो है इधर उधर समय ख़राब कर देते हैं, बाद में फिर आते हैं, तो फिर नेचुरली चीज़ों में उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना होना चाहिए। तो आज का मेरा टॉपिक यही था। थैंक यू।